मूवी की शुरुआत में मंजूमल बॉयज एक दूसरे ग्रुप से झगड़ा करते हुए दिखाए जाते हैं और बाद में इसी दूसरे ग्रुप के साथ ये लोग रस्साकसी का मुकाबला भी करते हैं। एक्चुअली में ये दूसरा ग्रुप ही रियल लाइफ मंजूमल बॉयज है। इन रियल लाइफ मंजूमल बॉयज को ट्रिब्यूट देने के लिए डायरेक्टर ने इनका ये कैमियो मूवी की स्टार्टिंग में डाला था। इसके अलावा इस वाले सीन में टैक्सी ड्राइवर प्रसाद जिस दूसरे इंसान से हाथ मिलाता हुआ दिखाया गया है, एक्चुअली में ये दूसरा इंसान रियल लाइफ टैक्सी ड्राइवर प्रसाद है। और क्या आपने ये नोटिस किया है कि जब सुभाष कोडाईकनाल घूमने के लिए जाता है तो वे कुछ इस तरह के कपड़े पहनता है, और वहीं इस वाली फोटो में आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि जब रियल लाइफ वाला सुभाष कोडाईकनाल घूमने के लिए गया था तो उसने भी सेम यही कपड़े पहने थे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ मंजूमल बॉयज के अमेजिंग फैक्ट्स और हिडन डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में कुछ छोटी मगर इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि 100% आपको मालूम नहीं होंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जिससे कि आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ी आसानी हो। तो ये मंजूमल बॉयज मूवी एक रियल घटना पर आधारित मूवी है। 2006 में एक फ्रेंड्स का ग्रुप गुना केव घूमने के लिए गया था और इसी फ्रेंड ग्रुप में से एक इंसान जिसका नाम सुभाष था, वे इसी केव में मौजूद एक 900 फीट से भी ज्यादा गहरे गड्ढे में गिर गया था। सुभाष से पहले भी इस केव में कई लोग गिर चुके थे, जिन लोगों की बॉडी तक को बरामद नहीं किया जा सका था। और सुभाष के गिरने के बाद सुभाष के फ्रेंड्स ने काफी जद्दोजहद करके सुभाष को वापस जिंदा इस केव में से निकाल लिया था, और सुभाष पहला ऐसा इंसान था जो कि इस केव से जिंदा वापस लौटा था। और ये मूवी इसी इवेंट पर बेस्ड है। सो अब आपको इस मूवी का मोटिव समझ में आ गया होगा, तो अब आपको मेरी वीडियो और भी ज्यादा आसानी से समझ में आएगी। तो अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1। सो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो ये दूसरा ग्रुप मंजूमल बॉयज के साथ झगड़ा कर रहा होता है, एक्चुअली में यही ग्रुप रियल मंजूमल बॉयज हैं। यानी कि इन्हीं लोगों के साथ गुना केव में ये दुर्घटना हुई थी। और यदि मैं आपको इस फोटो का रेफरेंस में रखकर बताऊं तो ये जो आपको इंसान दिख रहा है यही है रियल लाइफ सुभाष, जो कि गुना केव में गिरा था। और जो ये दूसरा इंसान दिख रहा है यही है रियल लाइफ कुट्टन, जिसने की अपनी लाइफ दांव पर लगाकर सुभाष की जान बचाई थी। और यही रीजन है जिसकी वजह से इस दूसरे ग्रुप को मंजूमल बॉयज से जीतते हुए दिखाया गया है, क्योंकि ये दूसरे ग्रुप के बंदे ही रियल मंजूमल बॉयज थे। और ये मुकाबला रियल वर्सेस रियल का था और जीत हमेशा रियल की ही होती है। इसलिए इस मूवी के डायरेक्टर ने रियल मंजूमल बॉयज को इस रस्साकसी मुकाबले में जीतते हुए दिखाया है। नंबर 2। सो क्या आप सभी जानते हैं इस मूवी के डायरेक्टर चिदम्बरम कमल हसन सर के बहुत बड़े फैन हैं। इसीलिए चिदम्बरम ने इस मूवी में कमल हसन सर के कई सारे रेफरेंसेस डाले हैं। जैसे स्टार्टिंग वाले इस सीन में टीवी पर जो सॉन्ग चल रहा है, ये सॉन्ग कमल हसन सर की गुना मूवी का है। इसके अलावा इसी सॉन्ग का एनिमेशन इस मूवी के इंट्रो में यूज किया गया है। वहीं मूवी के लास्ट में जब सुभाष को इस केव से बाहर निकाला जाता है तो बैकग्राउंड में फिर से यही सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। और जब मंजूमल बॉयज एक मंदिर में जाते हैं तो यहाँ पर भी बैकग्राउंड में एक सॉन्ग बज रहा होता है। ये सॉन्ग कमल हसन सर की अप्पू राजा मूवी का है। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। इसके अलावा सुभाष के घर में भी हम कमल हसन सर के पोस्टर को नोटिस कर सकते हैं। ये पोस्टर कमल हसन सर की अलाबंदन मूवी का है। नंबर 3। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इस मूवी के डायरेक्टर चिदम्बरम कमल हसन सर के इतने बड़े फैन हैं, तो चिदम्बरम ने केवल गुना मूवी से जुड़े रेफरेंसेस क्यों दिए हैं, जबकि कमल हसन सर की गुना से भी बेहतरीन मूवीज हैं। सो इसके पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। एक्चुअली में इस मूवी में जो गुफा दिखाई गई है, जिस गुफा में मंजूमल बॉयज घूमने के लिए गए थे, इस गुफा को पहले डेविल्स किचन कहा जाता था। और इस गुफा को ये नाम अंग्रेजों ने दिया था, क्योंकि इस गुफा में से हमेशा धुआं निकलता था और लोगों का मानना था कि डेविल नीचे खाना पका रहा है, इसलिए इस गुफा को डेविल किचन कहा जाता था। लेकिन जब 1991 में कमल हसन सर की गुना मूवी को इस गुफा में शूट किया गया था, तभी से यहाँ के लोगों ने इस गुफा का नाम गुना केव रख दिया। यही रीजन है जिसकी वजह से इस मूवी में गुना मूवी से जुड़े कई सारे रेफरेंसेस डाले गए हैं। नंबर 4। इस मूवी में एक सीन दिखाया गया है, जिस सीन में सभी मंजूमल बॉयज एक पेड़ पर चढ़कर फोटो खिंचवाते हैं। एक्चुअली में इस सीन
को भी रियल लाइफ से उठाकर मूवी में डाला गया है। ओरिजिनल मंजूमल बॉयज ने भी कोडाईकनाल के वेकेशन के दौरान सेम इसी तरह की फोटो खिंचवाई थी, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मूवी में दिखाए गए इस पेड़ को आर्टिफिशियली फिर से रिक्रिएट किया गया था, क्योंकि जिस लोकेशन पर ओरिजिनल मंजूमल बॉयज ने अपनी फोटो खिंचवाई थी उस लोकेशन पर अब ये पेड़ मौजूद नहीं था। इसीलिए इस पेड़ वाले सीन को शूट करने के लिए इस पेड़ को फिर से रिक्रिएट किया गया था। लेकिन मूवी देखने के दौरान क्या आपको ये पता चलता है कि ये पेड़ असली नहीं है बल्कि आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। नंबर 5, इस मूवी की ज्यादातर शूटिंग रियल लोकेशन पर की गई है। जैसे ये गुना केव की जो बाहर की लोकेशन हमें मूवी में दिखाई गई है, एक्चुअली में ये लोकेशन 100% रियल है। इस मूवी के मेकर्स मूवी शूट करने के लिए कोडाईकनाल गए थे और साथ ही इस मूवी के मेकर्स गुना केव के अंदर भी गए थे, लेकिन गुना केव के अंदर शूटिंग करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इस मूवी के फिल्म मेकर्स ने गुफा के अंदर का एक सेट रेडी किया था। इट मीन्स कि गुफा वाला सीन एक सेट पर फिल्माया गया था। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इस गुफा को तो फिल्म मेकर्स ने देखा था, इसलिए इस गुफा का सेट रेडी कर लिया गया और इस गुफा के अंदर वाला सीन शूट कर लिया। लेकिन सुभाष के ये गड्ढे में गिरने वाला सीन कैसे शूट किया गया था, क्योंकि उस गड्ढे के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है ये फिल्म मेकर्स को कैसे पता चला। सो मैं आपको बता दूं, इस गड्ढे के अंदर का डिस्क्रिप्शन रियल लाइफ कुट्टन ने फिल्म मेकर्स को बताया था और कुट्टन के डिस्क्रिप्शन के अनुसार ही इस गड्ढे वाले सीन के स्ट्रक्चर को रेडी किया गया और बाद में कुट्टन के ही अनुसार इस सीन को शूट किया गया था। नंबर 6, मूवी में दिखाया गया है कि कुट्टन अपने सर पर हेलमेट पहन के इस पुलिस सिस्टम के सहारे रस्सी से नीचे उतरता है और सुभाष को बचाता है। लेकिन क्या आपको पता है रियल लाइफ में उस समय पुलिस के पास ना ही कोई पुलिस सिस्टम था और ना ही कोई हेलमेट था। कुट्टन बिना किसी हेलमेट और बिना किसी पुलिस सिस्टम के सहारे ऐसे ही रस्सी डाल के नीचे उतरा था, जहाँ हमने मूवी में देखा था कि पुलिस सिस्टम और हेलमेट होने के बावजूद भी कुट्टन को सुभाष को बचाते हुए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि रियल लाइफ में जहां कुट्टन के पास ना ही कोई हेलमेट था और ना ही कोई पुलिस सिस्टम, उस रियल लाइफ कुट्टन ने सुभाष को कैसे इस गड्ढे से बाहर निकाला होगा। नंबर 7, वैसे वीडियो में कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि फिल्म मेकर्स ने गुना केव का एक सेट तैयार किया था और उसी गुना केव के सेट में शूटिंग की गई थी। लेकिन मंजूमल बॉयज के प्रोडक्शन डिजाइनर अजयन चालीसरी ने जूम के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया था कि सुभाष का जो ये हैलोजिनेशन वाला सीन हमें मूवी में दिखाया गया है, इस सीन को एक्चुअली में रियल गुना केव के अंदर शूट किया गया था और ये एकमात्र ऐसा सीन है जो कि गुना केव में शूट किया गया है। नंबर 8, जब सुभाष इस गड्ढे में गिरता है तो इस गड्ढे में गिरते हुए सुभाष इस एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है। इस सीन को एक्सप्लेन करते हुए इस मूवी के डायरेक्टर चिदम्बरम ने बताया था कि सुभाष रैंडमली आकर इस पॉइंट पर नहीं रुका था, बल्कि सुभाष की बेल्ट इस पत्थर से अटक गई थी, जिसकी वजह से सुभाष और ज्यादा नीचे नहीं गिर पाया। इसलिए इस मूवी की स्टार्टिंग में एक सीन भी डाला गया था, जिस सीन में क्लियरली दिखाया गया है कि सुभाष अपने छोटे भाई का बेल्ट ले जाता है। ए, मेरा बेल्ट जा इधर से। वो तेरी बेल्ट खा थोड़ी ना जाएगी। और अब आप समझ ही गए होंगे कि मूवी में इस बेल्ट वाले सीन को क्यों डाला गया था। नंबर 9, तो इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि सुभाष अपने फ्रेंड से बात करते हुए गलती से इस 900 फीट से भी ज्यादा गहरे गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं हुआ था। रियल में कुछ और ही हुआ था। एक इंटरव्यू के दौरान सुभाष ने बताया था कि वे इस गड्ढे में गलती से नहीं गिरा था, बल्कि वे एक फोटो खिंचवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जंप कर रहा था और उससे पहले बाकी के दोस्त भी उस जगह पर से जंप कर चुके थे और सुभाष उन सभी में से काफी ज्यादा फिट था। इसलिए सुभाष को कॉन्फिडेंट था कि वे इजीली इस गैप के ऊपर से जंप कर जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वे इस गैप पर से जंप नहीं कर पाया और इस गड्ढे में जा गिरा। नंबर 10, इस मूवी के कई सीन्स में कुछ अमेजिंग साउंड्स का यूज किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मूवी के म्यूजिक कंपोजर सुशीन श्याम ने इन यूनिक साउंड्स को क्रिएट करने के लिए एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंट बनाकर तैयार किया था और उसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इस मूवी के लिए कुछ खास तरीके के साउंड को क्रिएट किया गया था और इन्हीं अमेजिंग साउंड इफेक्ट्स की वजह से हमें ये मूवी और भी ज्यादा एंगेजिंग लगती है।
नंबर 11, इस मूवी को देखने के बाद हम सभी को लगता है ये मंजूमल बॉयज मूवी सुभाष के साथ हुए इस एक्सीडेंट और मंजूमल बॉयज की फ्रेंडशिप पर बेस्ड है और इसी आइडिया को ध्यान में रखकर इस मूवी की स्टोरी को लिखा गया होगा। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान इस मूवी के डायरेक्टर चिदम्बरम ने बताया था कि इट्स ए स्टोरी अबाउट एन एथिस्ट बिकमिंग गॉड। The boy says like it's a story about an atheist becoming God. That's Subhash. यानी कि ये सुभाष की नास्तिक से भगवान बनने की कहानी है और इसी आइडिया को लेकर इस मूवी की स्टोरी लिखी गई है और मूवी देखते समय भी हमें ये क्लियरली समझ में आता है। मूवी की स्टार्टिंग में क्लियरली दिखाया गया है कि सुभाष पहले एक नास्तिक था, वह भगवान पर विश्वास नहीं करता था। तो तुझे कोई विश्वास नहीं है क्या? तो क्या होता है भगवान? भगवान बोले तो लेकिन मूवी के एंडिंग में जब सुभाष मौत से लड़कर वापस आता है तो सुभाष जो कि भगवान को नहीं मानता था, लोग उसे भगवान मानने लगते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर इस मूवी की स्टोरी को लिखा गया था। मौत को छूकर वापस आए हुए तो भगवान समान हो। नंबर 12, सुभाष के इस गड्ढे में गिरने के काफी देर बाद पुलिस यहाँ पर आती है। इवन इसी बीच बारिश भी शुरू होकर बंद हो जाती है, मतलब कि जब तक पुलिस यहाँ पर आती है तब तक 2 से 2.5 घंटे बीत चुके थे एंड सुभाष ने मूवी में अब तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। लेकिन रियल लाइफ मंजूमल बॉयज बताते हैं कि सुभाष ने रियल लाइफ में गड्ढे में गिरने के 15 मिनट बाद ही रेस्पॉन्स करना शुरू कर दिया था और सुभाष के इसी रेस्पॉन्स को देखते हुए मंजूमल बॉयज को ये भरोसा हो गया था कि सुभाष जिंदा है और हम उसे बचा सकते हैं। नंबर 13, इस मूवी में एक सीन बताया गया है जिस सीन में जब मंजूमल बॉयज गुना केव के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक मंकी का स्कल मिलता है और रियल लाइफ में जो भी इस गुना केव के अंदर गए हैं उन्हें भी कुछ इसी तरह के मंकी के स्कल मिले थे। इस मूवी के मेकर्स बताते हैं कि जब वे इस गुना केव को देखने के लिए गए थे तो इस गुना केव के अंदर इसी प्रकार के मंकी के स्कल पड़े थे। Skull of the monkey. Actually, I got it when I went into Guna Cave for the first time. और वहीं इसके अलावा कमल हसन सर ने भी एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब वे गुना मूवी की शूटिंग करने के लिए इस गुना केव के अंदर गए थे तो उन्हें भी कुछ इसी प्रकार के मंकी के स्कल मिले थे और उनमें से एक मंकी के स्कल को कमल हसन सर अपने साथ ले आए थे। I still have the monkey skull. हेराम गंडा। नंबर 14, इस मूवी के फिल्म मेकर्स ने सभी मंजूमल बॉयज से उनके बचपन के इंसिडेंट्स के बारे में पूछा था, जैसे कि ये सभी बचपन में क्या करते थे और सभी मंजूमल बॉयज ने बताया था कि वे तालाब में खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, इसके अलावा आम भी तोड़ा करते थे और मंजूमल बॉयज की इन्हीं बातों का रेफरेंस रखते हुए इस मूवी के मेकर्स ने सुभाष के फ्लैशबैक वाले सीन में उन्हीं सभी चीजों को दिखाया है जो कि रियल लाइफ सुभाष ने अपने बचपन में की होती हैं, जैसे कि तालाब में तैरना, छुपन छुपाई खेलना और आम तोड़ना। नंबर 15, आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि रियल मंजूमल बॉयज के साथ ये घटना ईयर 2006 में हुई थी और इसी साल को ध्यान में रखते हुए इस मूवी में ऐसे कई सारे सीन्स हैं जिसमें कि 2006 का मेंशन किया गया है, जैसे कि स्केप वाले सीन में जब सभी फ्रेंड्स इस गुफा में मंजूमल बॉयज लिखते हैं तो यहाँ पर सुभाष क्लियरली अपने फ्रेंड्स से कहता है कि यहाँ पे ईयर 2006 भी लिखो, जो कि आपको यहाँ पर सबटाइटल्स में क्लियरली दिख रहा होगा। एक्चुअली में यदि आप इस मूवी को मलयालम में देखोगे तो यहाँ पर सुभाष ईयर 2006 का मेंशन करता है, लेकिन वही हिंदी डब में यहाँ पर कुछ और बोला गया है। वेल, तो ये थे टॉप 15 हिडन डिटेल्स एंड फैक्ट अबाउट मंजूमल बॉयज मूवी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, यदि आपको ये जानना है कि कौन सी बॉलीवुड मूवी हॉलीवुड से कॉपी की गई है तो स्क्रीन पर आपको वे वीडियो दिख रही होगी, क्लिक कर उस वीडियो को भी जरूर देखें। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।